एक बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़िया कोमा में चली गई। कोमा में आदमी मरता नहीं, कोमा में आदमी, बोलिए बोलिए, कोमा में आदमी, कोमा में आदमी नहीं मरता है, उसका नब्ज जो है ना वो चलता रहता है, लेकिन आदमी होश में नहीं रहता है। बुढ़वा समझ लगी बुढ़िया गेले, बुढ़वा समझ गया कि बुढ़िया खत्म हो गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया हमर बुढ़िया चलो गई। लोग जमा हुए, बांस बत्ती किया, कब्रिस्तान बनाया, कोई कफन लाने गया, कफन लाया, गुसल दिया, कफन पहना दिया, जनाजे की नमाज पढ़ के, और जैसे क्या कहते हैं कि देखता है कि शाम रात हो गई। अब जनाजा निकलते निकलते रात हो गई, तो लेके जनाजा लेके जा रहे थे, रास्ता छोटा था। अब वो आगे में जो लोग थे उसको दिखाई नहीं दिया, बिजली के खंबा से वो जनाजा टकरा गया, और जैसे ही जनाजा टकराया बुढ़िया उठी बैठी गई। बोले वाह, बताइए आदमी खड़ा रहेगा वहां, वाह 80 की स्पीड से आदमी भागा कि बुढ़िया जिंदा भेले कि रंग मरला आदमी जिंदा भाजे। बुढ़वा किसी तरह बुढ़िया को घर ले गए कि किरंग ते मरी के हाल के फिर जिंदा फिर भला, बोला वो ठोकर जे लगलो नहीं, एक बेग नींद खुली गया। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया हकीकत में मर गई, इंतकाल कर गई बुढ़िया कुछ महीनों के बाद। फिर लोग जमा हुए, बांस बस्ती किया, कब्रिस्तान हुआ, और जनाजे की नमाज पढ़ा और कब्रिस्तान ले जाने लगे। ओ हो, सारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, आई बुढ़वा जनाजा का तुम बोलिए भैया खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, खम्मा बचा कर, फिर बुढ़िया उठी थी, खम्मा बचा के। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाना काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। ओहो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अच्छा देखिए जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अभी मौजूद है। जन्नत से जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पत्थर लाए थे, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे भाई, देखेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग देखेंगे हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं बताऊं। 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो पत्थर यहाँ थोड़ी जी मक्काम जी गया, वो पत्थर यहाँ नहीं है, उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। वो पत्थर खाने काबा में नस्ब है, वो खाने काबा में रखा हुआ है, मिला हुआ है। और कुर्बान जाओ, जो लोग हज करने जाते हैं खाने काबा का 7 चक्कर लगाते हैं, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नफल की नमाज पढ़ते हैं, और वो हजरे अस्वद पत्थर को चूमते। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बौसा दिया तो उस पत्थर को चूमा था, तो आपने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नत से आया। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने लगे तो आपने फरमाया कि पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, अल्लाह ने जिसको साहिब निसाब बनाया है, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज कर लो। देखिए हज जो है, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में अल्लाह ने जिसको दौलत दिया है, अल्लाह ने जिसको माल दिया है, उसके ऊपर में जिंदगी में, लाइफ में, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा खाने काबा का तवाफ करना, रोज़े अनवर की जियारत करना, हज करना फर्ज है। अच्छा मेरे पास दौलत थी, मेरे पास माल था, हम करोड़पति थे, हज नहीं किए। क्यों नहीं किए? सिर्फ इस वजह से हज नहीं किए कि 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, हम हज नहीं करेंगे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हम हज नहीं किए और मर गए। तो क्या मुसलमान होकर मरे? भाई मुसलमान होकर मरे? बोलिए बोलिए ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मुसलमान की मौत नहीं मरा, वो मुसलमान होकर नहीं मरा, वो या तो नसरानी होकर मरा है या यहूदी होकर मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, तो पहली फुर्सत में इस फर्ज को अदा करना। लेकिन जिसके ऊपर में हज फर्ज नहीं है, इरादा रखो। इरादा करने में क्या है भाई?
भाई इरादा तो कर सकते, मान के हम गरीब हैं, इरादा तो कर सकते हैं। इरादा करना मेरा काम है, ले जाना मेरा अल्लाह का काम है। सुभान अल्लाह बोले तो कौन कौन जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। एक आशिक़ रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, हज करने जा रहा है, बीच में मौत आके खड़ी हो गई, अब आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम्हारे जिस्म से रूह को निकाल लेंगे। तो ये दीवाना कहता है, ये आशिक़ रसूल मौत से कहता है, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। क्योंकि जा मेरे अल्लाह से पूछ किया, अल्लाह से पूछ किया। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरा अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह बोले। सबसे दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह बताया कि उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, जिसकी मौत मस्जिद के अंदर में हो जाए, वो तो वैसी जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए मेरे बच्चों मस्जिदों से मोहब्बत रखो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद कर, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को कायम करो। और कुर्बान जाइए, तूफान नू आया, तूफान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, बड़ा तूफान आया था, ऐसा तूफान, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ, कुछ लोग पहाड़ पर चल गए, पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ था, बोले पहाड़ पर चढ़ गया कि यहाँ तो पानी आ नहीं सकता है। अल्लाह का ऐसा अजाब था कि पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा था। वो तूफान नू जो आया ना, बड़ा तूफान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कैसो साल भाई? बोलिए बोलिए बोलिए। 950 साल। 950 साल के अंदर में कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोले भाई कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अब सोचिए कितने सख्त लोग था वो लोग कितने सख्त थे वो लोग। कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, नबी की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में ना गमछा लगाकर लोग घसीटता था, और जब आप चलते थे ना तो ओबाश बच्चों को पीछे लगा देता था, पत्थर मारता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। अब पैरों में ताकत नहीं, कहा कि या अल्लाह अब नूह से चला नहीं जाता, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है।
अल्लाह तू इसके ऊपर मज़ाब नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह गम ना करो, ये किश्ती बनाओ, ये किश्ती बनाओ, उस किश्ती में अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी बरसाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए, उलमा फरमाते कई महीने लगे कश्ती बनाने में। अच्छा कश्ती जाने ना अपना रहा लहा डेरा घाट तक खत्म भाग लिया हम लोग। पहले डेरा घाट में भी नाव चलता था, हम लोग छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी खरी भी पार हो जाते थे, लोग पैदल पार हो जाते थे। और कुर्बान जाओ तो बहुत बड़ी कश्ती बनाए नूह अलैहिस्सलाम। तो लोग पूछने लगे, वो कौम पूछने लगी नूह ये क्या बना रहे हो? कहा कि किश्ती बना रहे। बोला यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, पानी ऊपर से भी पानी होगा, नीचे से भी पानी होने। और लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन अल्लाह नौज़बिल्ला, कैसा अज़ाब आएगा? कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो लोग ना मोहल्ले वाले उस कश्ती में पखाना करने लगे। बोला कश्ती बने ले, तो कश्ती पुराना कर दी, सब पखाना करने लगा कश्ती। 1 हफ्ता के अंदर कश्ती को भर दिया। अब खाओगे इतना तो निकलेगा भी तो इतना ना, कम खाए तब ना आदमी है।